शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज इस महत्वपूर्ण शब्द को जो प्रभु यीशु ने कहे यूहन्ना 14 में, उसके पूरे सार को हम पवित्र आत्मा के द्वारा आज पूरी तरह से जान लें। तो जो यीशु ने कहे हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, उससे तृप्त हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं, हमारी आत्मा यही चाहती है। बाइबल में जो प्रमुख शब्द हमारे उद्धारकर्ता ने दिए, उसमें से ये है शलोम, शांति, जो हिंदी में हम समझते हैं। पर क्या ये सिर्फ मात्र शांति क्या है? अगर हम शांति को जानना है तो अशांति के कारणों को समझना पड़ेगा, और बिल्कुल हम वचन के द्वारा इन चीज़ों को देखेंगे कि अशांति के कारण क्या हैं। पर आज जब अभी हम जो शलोम, जो सिन, लामिद, वाव और मीम से बनकर बना है, वचन में इसकी खूबसूरती जो हमारे लिए रखी गई है, तो पहली चीज तो ये मान के चलिए, इसमें कंप्लीट फुलनेस है, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। जब हम कंप्लीट फुलनेस बोलते हैं तो संपूर्णता के साथ समृद्धि, कल्याण, वेल बिगिन, और परमेश्वर के साथ बेहतर रिलेशनशिप। यही सब की तो हम इच्छा रखते हैं, हमारी आत्मा रखती है कि संपूर्णता हो, संपन्न हो, हर रीति से, हर चीज से समृद्ध हो, हर रीति का पूरा पूरा कल्याण हो, और बहुत ही अच्छी सही राइट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हमारी हो। तो आज हम फिर उस याजकीय प्रार्थना पर ध्यान देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये याजकीय प्रार्थना की पूरी समझ हम पाएं, जिससे यीशु ने जो हमें प्रार्थना करना सिखाए चेलों को, उसका पूरा पूरा संदर्भ और उसका तात्पर्य, उसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा, उसका औचित्य, उसका महत्व, जो मनुष्य की जिज्ञासा है जानकर शांत हो। तो देखिए 6:24 से 26 में जो ठहराया गया है, यहोवा तुझे आशीर्वाद दे, मतलब आशीष दे, और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख फेरे, तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। शलोम, प्रमुख शांति, जिसमें हम 4 बातें जान लिए। और न्यायियों की किताब जजेस, अगर हम 6:24 देखें तो गिदोन का हमने जाना है उसमें कि किस रीति से वो जानना चाहता था, उसकी जिज्ञासा थी, संतुष्ट होना चाहता था, आश्वस्त होना चाहता था पूरी रीति से। यही तो हम चाहते हैं। और जो वेदी बनाई गिदोन ने, उसका नाम यहोवा शालोम रखा। एक असाधारण घटना घटी ना वहां। जो वेदी, बाइबल स्पष्ट है, आज भी अभी एजरियों के बीच में वो वेदी
है। और 23 बहुत स्पष्ट कहता है शांति के विषय में। देखिए, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। ये पूरा कल्याण है, जिसे हम उद्धार कहते हैं, पूरा पूरा उसकी शांति में, उसके रिलेशनशिप में। तो घटना क्या हुई थी? वहां पर चट्टान पे अखमीरी रोटी, मांस और जूस डाला गया, जैसे 3 चीजें। किस चीज को दिखाती है ये? पूरे क्रूस पर यीशु जो हमारी रोटी है, हमने पिछले समय में जाना, वो लहू, वो मांस हमारे लिए जो दे दिया गया कि हमें शांति मिले, पूरा कल्याण हो, हम समृद्ध हों। जब आत्मिक समृद्धता मनुष्य के जीवन में मनुष्य पाता है, मसीही पाता है, तो पूरी रीति से निश्चिंत होता है, फिर डर का कोई जगह नहीं। यहाँ देखना चाह रहा था, और वो दूत ने फिर उसको अपनी लकड़ी से छुलाया और वहाँ आग ने ग्रहण कर लिया। ये देखा गिदोन ने। उसके बावजूद भी, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी, अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो वो ओस वाली ज़मीन वाली परीक्षा से वो परहेज नहीं किया। और ये स्वाभाविक है, परमेश्वर इससे रुष्ट नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। एक अद्भुत बात कि मनुष्य को समानता और स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने कितनी बुद्धि दी है कि उसके अंदर पहली चीज तो ये पूरी रीति से समाहित है कि जो कुछ इस पृथ्वी पर हो सकता है या नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता, असंभव, बिल्कुल असंभव की तलाश में मनुष्य पहचान करता है परमेश्वर की, क्योंकि वो परमेश्वर ही कर सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है। और इतनी बुद्धि है मनुष्य में, कैसे जान लेता है कि ये असंभव है, और अगर ये हो जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और जो उद्धार असंभव था मनुष्य के लिए, उसको पाने के बाद भी क्या पूरी तरह से सच्चाई से परमेश्वर के संबंध में आया या संबंध बनाए प्रभु से? वैसे ये हम बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को पवित्र आत्मा के द्वारा पहचानते जा रहे हैं कि हर मनुष्य में कितनी योग्यता पाई जाती है और उसका कितना दृढ़ निश्चय और विश्वास रहता है कि ये मनुष्य के बस का नहीं है, ये परमेश्वर ही कर सकता है, और परमेश्वर वो करके दिखाता है। ऐसी खूबसूरत शुरुआतें बाइबल में हम जानते समझते हैं। इसीलिए शलोम जो आशीष है, संपूर्ण आशीष, सब प्रकार की आशीष और सब प्रकार के अनुग्रह से परिपूर्ण, जो हम देखते हैं गिनती 6:24 में, जो हमने देखा, हम एक दूसरे को दिया करें। यीशु के लहू की जय बोलना बहुत अच्छा है, जय मसीह की बोलना बहुत अच्छा है, उसकी बड़ाई प्रशंसा करना बहुत अच्छा है, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया बोलना बहुत अच्छा है। पर शलोम कामना रखना है। जब हम ये कामना अपने लिए रखते हैं, समृद्धि की, कल्याण की, संपन्नता की, संपूर्णता की, अच्छे रिलेशनशिप की परमेश्वर से, और हम सामने वाले के लिए इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, तो हम उसके लिए शलोम बोलते हैं। एक सुंदर अभिवादन,
आपको अभिवादन से याद आया होगा, गैब्रियल जो है स्वर्गदूत मरियम के पास आया था और अभिवादन करा था। और अभिवादन के वो शब्द क्या थे, थोड़ा सोचिए ना। जो लूका 1:28 देखिए, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। रिलेशनशिप, प्रभु तेरे साथ है, शलोम तेरे साथ। और पूरी पूरी संपूर्णता के साथ, समृद्धि के साथ, कल्याण के साथ। ये अभिवादन है हम मसीहों का एक दूसरे के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा ख्याल है ये समझ मुझे 20 साल पहले, 20-25 साल पहले जब मैं बोला करता था शलोम, तो कुछ को ऑट लगता था, बड़ा अजीब सा लगता था। आज बोलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि एक दूसरों के लिए आशीष चाहते हैं और समझ के साथ, उन सब बातों के बावजूद भी कि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 29 में बहुत स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे लिए हानि की कल्पना नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए कुशल की कल्पना करता हूँ, शलोम की कल्पना करता हूँ। अगर 29:11 आप देखेंगे तो इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर कितना महान और भलाई का परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूंगा। ये पूरा सार पवित्र आत्मा के साथ हर जगह पर हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने का काम, कि हमारे अंदर कोई डर ना रहे। हम जानेंगे ना शांति की उपस्थिति क्या है, और शांति का नहीं रहना, शांति को नहीं समझना क्या है। हमने परमेश्वर यहोवा की ये बातें देखी, और यशायाह 9:6 में हमने साफ साफ जाना, शांति का राजकुमार हमारा यीशु। कितना साफ है ये बात। शलोम, वो शांति का राजकुमार है, इसीलिए तो अपना शलोम दे के गया। वो आनंद से भरपूर है, आनंद ही है जिसकी हमने किया है आनंद पे भी, और पवित्र आत्मा चाहेंगे तो हम इस पे और आगे करेंगे, जिस तरह से हम शालोम को कर रहे हैं। और अभी हमने 1:28 लूका में भी देख लिया, आनंद और जय। प्रत्येक शब्द हमें वचन कितना करीब करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ करता है। ये संगति है, ये उपस्थिति है, यही प्रकाश है, और इसी में आनंद है, आत्मा का निश्चिंता है। इसकी अनुपस्थिति कितनी भयावह है, जो शरीर के द्वारा है, जिससे इंसान त्रस्त हो जाता है। अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, चिरस्थायी, परमानेंट, पूरी रीति से। इसकी समझ ले तो आत्मा ग्रहण कर लेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यही तो हमें शिक्षा दे रहे हैं और सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा। एक खूबसूरत गीत की बात यशायाह 26 में कही गई है, और उसका बहुत ही बहुमूल्य अर्थ है, पर मैं तीसरा पद पढ़ देता हूं। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अद्भुत सामर्थी अनुग्रहकारी ये वचन,
यही तो अभिषेक का तेल है जो हमारे जीवनों में बहते रहना चाहिए, और ये शांति हमारे पद चिन्ह निशान छोड़ने वाले बने, हमारे स्वभाव से, चरित्र से। ये समय ऐसा ही है, ये शांति जो जानना समझना हो रहा है, कितनी विसंगतियां देख रहे हैं हम। हाँ, मैं आगे इस पे बात करूंगा कि संसार कैसी अशांति में क्यों पड़ा हुआ है और शांति का उपाय कैसा हो रहा है, जिसको अशांत लोग नहीं जान सकते। अगर मैं एक शब्द कहूं कि जब वैज्ञानिकों को हमेशा पागल कहा गया, क्योंकि मनुष्य जिन चीज़ों को जानता नहीं और उसे ऐसा लगता है कि जो किया जा रहा है, आज अंधेरे के काम, अशांति के काम जो हर जगह पाए जाते हैं, शलोम की शिक्षा नहीं है तो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे। अभिवादन में हमारे यहाँ नमस्ते कहा जाता है कि मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाता हूँ। इसका अर्थ है हम तो वचन के वो सामर्थी वचन जो अभिषेक से, पवित्रता से परिपूर्ण हैं, वो जान रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु ने जहाँ बोले कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, यूहन्ना 14 देख लेते हैं। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे दुनिया देती है वैसी नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। ये कितना सब जुड़ा हुआ है, 2 बार कहा गया, सील लगा दी गई। और जब हम शांति की ये प्रमुखता जान चुके हैं, शलोम की, तो जो अशांति है समाज में, हॉस्टिलिटी है, मतलब बैरभाव है, नकारात्मकता है, पूरी नेगेटिविटी है, अनुपस्थिति है शांति की, तो ये चीज़ें पहचान आ रही है ना कि शांति क्या होता है। ये चीज़ें सामने हैं, हम देख रहे हैं अपने आसपास। देखिए यशायाह 48:22, दुष्टों के लिए शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। जहाँ शांति नहीं होती, मन में घबराहट, बेचैनी, डर, स्थिरता, इसका अनुभव नहीं, मतलब इंसान इसमें पड़ा रहता है, अपने आप को असुरक्षित मानता है, अस्थिर मानता रहता है, उसकी घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। ये दुष्टों में होता है। जहाँ दुष्टता है वहाँ पर न समृद्धि होगी, न संपन्नता होगी। वो जो कुछ हमने अभी जाना, न संगति होगी, परमेश्वर से रिलेशनशिप भी नहीं होगी। वंचित मनुष्य कैसा होता है, ये आप समुदायों में, समाज में देख सकते हैं, संसार में जो गैर मसीह जो आचरण कर रहे हैं। हर जगह छोटी बात से लेकर हर चीज के लिए झगड़े और विवाद आप देखेंगे। याकूब 3 बहुत स्पष्ट है, देखिए 3:16, जहां डाह और झगड़ा होता है वहां गड़बड़ी और सब प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पूरा दुष्कर्म से भरा हुआ संसार। याकूब 3:16 पूरा स्पष्ट कर देता है दुष्टता को, दुष्कर्मों को। ये तमाम प्रकार के झगड़े और विवाद, नाना प्रकार की विसंगतियां, जिसका कोई निराकरण नहीं है। निराकरण है शलोम, शांति, यीशु के साथ हो जाना, जो हमने देखा था यशायाह 9 में कि वो शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जिसमें संपूर्णता है ईश्वरत्व की, वो स्वयं शांति का दाता शांति है। लोगों के बीच में ये रगड़े झगड़े,
कलह, विवाद, मतभेद, तर्क कुतर्क क्यों आते हैं? ये अधर्म इनको उस ओर अंधकार उस ओर ले जा चुका है, दुष्टता की ओर, अंधेरी की ओर। तो ये विवाद जितने चल रहे हैं हर विषय पर, एक दूसरे से विवाद, मतभेद, अशांति, शालोम की अनुपस्थिति, यीशु की अनुपस्थिति, वचन की सामर्थ्य की अनुपस्थिति वहां पर है उनके बीच में। और यही साबित करता है कि वो मरे हुए हैं, उनकी आत्मा मरी हुई है, उनका विवेक वो लाल गरम लोहे से दगा हुआ है। वो उसमें सेंसेशन एक्टिव जो एक्शन होने चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, वो नहीं है, सुन्न पड़ा हुआ है, पैरालाइज है, लकवाग्रस्त। यिर्मयाह 6:14 बहुत ही स्पष्ट है, उसमें देखिए जो असुरक्षा और संकट क्यों, कैसे वे कहते हैं शांति शांति, परंतु वहां कोई शांति नहीं है। ये दिखावे की शांति हो सकती है लोगों की जो दिखावा करते हैं, पर अंदर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, जो अराजकता है उससे भयभीत है। वहां सुरक्षा नहीं है। जहां शलोम नहीं वहां सुरक्षा नहीं, चाहे कितने नाके बाड़े बना ले मनुष्य, अन्याय और अत्याचार आपको मिलेगा संसार में, एक दूसरे के प्रति। गैर विश्वासियों में ये बातें हैं, खत्म नहीं होती। और उसकी वजह क्या है? शांति का मार्ग नहीं जानना, यीशु का मार्ग नहीं जानना, शलोम को नहीं समझना। यशायाह 59 इसमें बहुत स्पष्ट है। यशायाह 59:8 हम देखें, वे शांति का मार्ग नहीं जानते और उनके मार्गों में न्याय नहीं। वे अपने लिए टेढ़े मेढ़े मार्ग बनाते हैं, जो कोई उस पर चले वह शांति को ना जानेगा। देख लीजिए आप, ये 50 मार्ग बोले परमेश्वर के पास जाते हैं, ये टेढ़े मेढ़े मार्ग बनाए हुए, इनके जीवनों में शांति नहीं है, भटकते रहते हैं हर समय। मनोरंजन के लिए पहाड़ों पर इधर उधर सब कुछ करते रहते हैं, इनमें शांति होती ही नहीं है, क्योंकि शालोम को नहीं जाने। आज जब हम इस परमेश्वर के शालोम को जान रहे हैं, उसकी शांति को जान रहे हैं और अशांति के कारणों को पहचान रहे हैं स्पष्ट, तो निश्चित पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को बदलना चाहते हैं, शांति की समझ देना चाहते हैं कि क्या है, और फर्क दिखाना चाहते हैं कि शरीर और आत्मा का क्या फर्क है। आप स्पष्ट देखेंगे अन्याय, अत्याचार, छल कपट, जहां शांति नहीं, मतलब शलोम नहीं, उपस्थिति नहीं, जीवित जीवन नहीं, वहां ये सब कुछ चल रहा है। आप कोई नियम बना लें, कानून बना लें, कठोर से कठोर चीज कर लें, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि विभाजित हैं, बटे हुए हैं, मतभेद है, स्थिरता नहीं है। शलोम की वो 4 बातें जो होनी चाहिए मनुष्य में नहीं है। वो उनके ओठों से उस समझ के साथ अगर हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं शलोम के साथ, तो ये जानिए कि ये शब्द पूरी परिपूर्णता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जब सारी सृष्टि पर फैल रहा है, गूंज रहा है, जो मैं कह रहा हूं, तो निश्चित पूरी प्रकृति जो जीवित है वो आनंद हो रही है, क्योंकि ये सच्चाइयां प्रकट हो रही हैं वचन की, यीशु के नाम में हो रही हैं। और इस सच्चाई के साथ जानते हुए जब हमारे ओंठों से धन्यवाद निकलेगा, तो अनुग्रह के सिंहासन में पिता के सामने वो कटोरे में सुगंध का कारण बनेगा। ये ज्यादा बोलना नहीं है, ये स्पष्ट है कि आज हम वो दोनों हिस्सों को जो पवित्र शास्त्र में वचन में रखा है पूरा पूरा साफ साफ देख सकें, पहचान सकें, और उन चीजों से हटकर पूरी समझ से इन चीजों को पहचान लें कि हम कहां पर हैं, सचमुच में एक बेहतर रिलेशनशिप में है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ। हर मनुष्य जो
चिंताग्रस्त है, व्याकुल है होने वाली चीजों को देखकर। तो जब हम एक बाल को काला का सफेद नहीं कर सकते, मैं तो खैर डाई लगा के काला करता हूं, पर मुझे सफेद बाल अच्छे लगते हैं, मैं पसंद करता हूं, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट है कि प्राचीनों के बाल अर्थात प्रभु यीशु जो इन सब से है, खूब दाढ़ी मूछे और बालें हैं सफेद। तो जो चिंता और व्याकुलता है, फिलिपियों 4 देख लेते हैं ना अपन। अगर 6 से 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख करो, प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी, शालोम में सुरक्षित करेगी। तब परमेश्वर की शांति सुरक्षित करेगी, ये चिंता और व्याकुलता खत्म होगी। तो ये शालोम जो शांति है, शांति का राजकुमार है, वचन है, आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इस खूबसूरती की पहचान करा रहे हैं कि अशांति क्या है और शांति क्या है। हम हमेशा बोलते हैं हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, 1 कुरिन्थी 14 स्पष्ट बोलता है 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जहां शांति नहीं होती वहां अव्यवस्था, अनुशासनहीनता होना ही है, और हमेशा अनिश्चितता बनी रहेगी, निश्चित नहीं हो पाएंगे, डामाडोल रहेंगे। बहुत अच्छे से इन परिस्थितियों को जान सकते हैं। जो सही शांति को समझ ली तो वो शांति संगति में मिलेगी, यीशु के साथ मिलेगी, पवित्र आत्मा के साथ मिलेगी। असंभव है दुष्टता के साथ। थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो, अंतिम में ये भी सुनते चलिए यशायाह 57:21, दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। लाख प्रयास कर लें, संसार के बहुत सारे अत्याधुनिक चीजों का अपने आसपास जमावड़ा कर लें, मन को बहलाने के लिए बहुत सारे अपने तरीके ढूंढकर अपने आप को उसमें झोंक दें, शरीर को झोंक दें, फिर भी शांति नहीं आना है। शांति की समझ से शांति आएगी। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने अशांत होने के कारण बड़े स्पष्ट रखे हैं, और शांति की जो सार गर्भिता है, उसका सार है, उसका पूरा पूरा एसेंस आपको मिल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। शलोम शलोम करके अभिवादन करा करिए, यीशु के नाम में करा करिए, और आनंदित हुइए कि ये समझ वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से हम पाते हैं। और ये सब चीजें इसीलिए हैं कि हम निश्चिंत हों, डर हमारे जीवनों से दूर हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी घट रही हो संसार में, यीशु के नाम में। शलोम शलोम। तो ये निष्कर्ष है कि सच्ची शांति यीशु के पास ही मिल सकती है। और जो लूका 4 में प्रभु यीशु ने कहे कि ये वचन पूरा हुआ, वो सब कंगाल दबे कुचलों के लिए है, ये जो दुष्टता में पड़े हैं। और यशायाह 9:6 बहुत स्पष्ट है, वो शांति का राजकुमार, मृत्यु पर जयवंत, पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत, जो था, है और आने वाला है, वो चाहता है कि हम उसकी शांति में रहें। उसके अलावा उसके चरणों में, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति
कि बिना शांति किसी के जीवन में नहीं आ सकती। कुछ उपाय कर लें। संसार हजारों तरह के मानसिक उपाय करने की कोशिश करता है, पर आत्मा शांत नहीं है, क्योंकि मन को तो शांत किसी भी रीति से कोई भी नहीं कर सकता। आत्मा के द्वारा ही मन अधीनता में आता है, नहीं तो वो सब बुराइयों की जड़ है। जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, उनके जीवन में निश्चित वो शांति काम करती है, इसलिए वो भयमुक्त है। शलोम शलोम।